स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसकी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अनुपात जो है वो स्थिर या निश्चित होगा। तो ये जो नियम है, ये नियम जो है सबसे पहले प्राउस्ट ने सन 1799 में प्रतिपादित किया और इन्होंने ये बताया कि रासायनिक यौगिकों में उनके जो अवयवी तत्व होते हैं वो भार के अनुसार या द्रव्यमान की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई यौगिक है, कोई पदार्थ है, कुछ तत्वों से मिलकर बना हुआ है वो, तो उस पदार्थ में जो तत्व हैं, जिन तत्वों से मिलकर वो बना हुआ है, वो तत्व हमेशा एक निश्चित या एक स्थिर अनुपात में रहेंगे। उनका अनुपात कभी भी बदलेगा नहीं। तो परिभाषा क्लियर हुई कि कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में उसके जो भी तत्व हैं वो तत्व हमेशा एक निश्चित या एक स्थिर अनुपात में रहेंगे। उस यौगिक के उन तत्वों का अनुपात कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम बात करते हैं जल की। तो जल पर जरा हम विचार करें कि जल की क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। जल के स्रोतों पर अगर हम ध्यान दें तो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो नदी, तालाब, कुआं, झरना, समुद्र और भूमिगत जल मतलब अंडरग्राउंड वाटर। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया से प्रयोगशाला में बनाया गया जल। तो जल के इतने सारे स्रोत हो सकते हैं। अब जल को आप किसी भी स्रोत से लाएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है भार के अनुसार या द्रव्यमान के अनुसार, वो हमेशा 2:16 होगा। या और सरल उस अनुपात में हम उसको बदल दें तो 1:8 होगा। जैसे देखें जल के लिए, जल का सूत्र आप जानते हैं, जल का सूत्र H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और जल में हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा 2 अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पर जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो 2 तत्व हैं उनका अनुपात द्रव्यमान के अनुसार 2:16 होगा। अगर इसको हम और सरल अनुपात में परिवर्तित कर दें, इसको 2 से डिवाइड कर दें हम, तो ये कितना आ जाएगा 1:8। तो इस नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, उसमें जो उसके अवयवी तत्व हैं उन तत्वों का द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात होता है वो निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि अगर हम मान लो कि वर्षा का जल लेके आए तो वर्षा के जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होगा द्रव्यमान के अनुसार। हम समुद्र का जल लेके आए तो उसमें भी अनुपात यही होगा। नदी का जल लेके आएंगे तो उसमें भी यही अनुपात निकलेगा। अंडरग्राउंड वाटर की बात हम करें, जमीन में से जो निकाला जाता है ट्यूबवेल वगैरह से या हैंडपम्प से, तो अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यही होगा। किसी भी स्रोत से ले आए आप, पदार्थ वो है तो उसके तत्वों का अनुपात स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्षा के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कुछ और है, नदी के जल में कुछ और है, समुद्र के जल में कुछ और है। ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। ये है स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम।